हमला करते हुए कहा है कि ये रावण से तुलना कर दी आपकी कि रावण है वो नाती का बाड़ा के नाम से जानी जाएगी उनकी करके। रावण भी तो विद्वान तो था ही, विद्वान तो था ही, ये तो मानते हो, विद्वान ब्राह्मण था। ये चूकते नहीं है, कभी ब्राह्मणों के खिलाफ टिप्पणी कर देते हैं, कभी जाटों के खिलाफ कर देते हैं, कभी किसी ओबीसी की जाति पे कर देते हैं, ओबीसी के अध्यक्ष को हटा देते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये बौखलाए हुए लोग हैं, ये बौखलाहट में कुछ भी करे। आप बताइए, प्रतिपक्ष का नेता केवल लक्ष्मणगढ़ में मीटिंग करे, और लक्ष्मणगढ़ की भी 3000 की मीटिंग, और उसमें केवल गोविंद डोटासरा के ऊपर सारे बोल रहे हैं। तो इनके प्रदेश के अंदर सरकार बनाने का कोई विजन पेश करते, सरकार की हमारी योजनाओं की कोई कमी खामी बता दे, मोदी जी की कोई उपलब्धि बता दे। ये तो केवल और केवल हम पे एक दो लोगों पे बोलने के लिए बस रह गए, इसके अलावा तो इनके पास कुछ है नहीं। और मैं फिर कह रहा हूं, मीडिया के सामने कह रहा हूं, राजेंद्र जी राठौड़ चूरू से चुनाव नहीं लड़ेगा, लड़ेगा तो 100% हारेंगे। ये मैं फिर कह रहा हूं, आप देखना इसका नतीजा। और इसीलिए बौखलाहट में वो व्यक्तिगत आरोप लगाते हैं। वो सीनियर है, इसलिए मैं तो व्यक्तिगत तो आरोप लगाता नहीं, वरना तो सुबह से शाम हो जाए। इतनी बातें हैं, लेकिन मैं उस पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो उनको मुबारक हो अच्छी बातें करने, अच्छी बातें करना उनको मुबारक हो। वो मेरे को बार बार पूछते हैं कि उनके रिश्तेदार ने कौन सी चक्की का आटा खाया। वो चूरू जिले की चक्की का आटा खाया, जिसने एक परिवार में, जिसका बाप अधिकारी हो फर्स्ट ग्रेड का, जिसकी माँ टीचर हो, जिसकी 2 बहनें आरएएस हो, जिसका बेटा आरएएस हो, है ना। और जब राजेंद्र जी राठौड़ की सरकार थी तब आरएएस बने, मेरा बेटा भी तब आरएएस बना। तो उनको चूरू की चक्की का इसलिए नहीं पता कि वो चूरू के मूल रूप से हैं ही नहीं, वो हनुमानगढ़ के हैं, शायद हनुमानगढ़ के हैं। चूरू की जनता ने उनको मान सम्मान दिया, और आज चूरू छोड़ करके वो भगना चाहते हैं। उनके जिलाध्यक्ष जी का आपने वीडियो देखा होगा, आप तो मीडिया के लोग हैं, वो कह रहे जाएगा पकड़ो, नारे लगाओ 500 आदमी इकट्ठे होके। अब 500 आदमी से इकट्ठे करके नेता प्रतिपक्ष अगर आवाज लगवाना चाहे, आगे बैठा करके उसका जिलाध्यक्ष कहे भग जाएगा रोक लो, भग जाएगा रोक लो, रोक के करोगे क्या? वो सीट तो जीत नहीं रहे, वो चूरू तो हम जीत रहे हैं, राजस्थान हम जीत रहे हैं, सरकार हमारी बन रही है। इनमें सामंजस्य नहीं, आपस की लड़ाई है, इसलिए बौखलाहट में इनका जम नहीं रहा खेल। अब समझ लो मेरी बात को, मारवाड़ी में समझाऊं आपको, खेल जम रहे हो नहीं। नेतृत्व विहीन पार्टी है राजस्थान के मायने भारतीय जनता पार्टी। मोदी जी के चेहरे के ऊपर और अमित शाह जी के जो संवैधानिक संस्थाओं पर मांगो कब्जा भी का आधार पर चुनाव लड़बो चाहे, लेकिन वह सफल कोनी में। मोदी जी के चेहरे पे अब वोट पड़ने वाले नहीं है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमने पंजाब में देखा, हमने हिमाचल में देखा, हमने कर्नाटक में देखा, और अब इन 4-5 स्टेट में आप और देख लें।